हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब हेल्दी होंगे और अपने अपने घरों में सब सुरक्षित होंगे। एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड ड्यू टू कोविड-19 हम फिजिकली स्कूल में प्रेजेंट नहीं हो सकते, इसीलिए कुछ दिनों के लिए हम वर्चुअल क्लासेस में शिफ्ट हो रहे हैं। आशा है आप सब टाइमली लेक्चर्स को देखेंगे और नोट्स प्रॉपर्ली तैयार करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है समास। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन और सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। जैसे सीता या पति, अर्थात सीता का पति। समासिक पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुरुष, इसका समास विग्रह होगा राज्ञ पुरुष। समास और समास विग्रह दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं। दो शब्दों को से मिलकर बना हुआ शब्द तो समस्त पद अर्थात समास कहलाता है, और उसके अगर टुकड़े किए जाते हैं तो वह समास विग्रह कहलाता है। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र, अब ये समासिक शब्द है, अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का पुत्र, और समस्त पद में विभक्ति लुप्त हो गई। समास के दो पद होते हैं। पहला पद होता है पूर्व पद और दूसरा पद होता है उत्तर पद। जैसे गंगा जल, अर्थात गंगा का जल। इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। अब आते हैं समास के भेद। तो समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो सबसे पहले आता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है? प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययीभाव समास, अर्थात प्राय पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता जिस समास में होती है वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। इस समास में पहला पद कोई अव्यय शब्द होता है और दूसरा शब्द संज्ञा होता है, और दोनों आपस में मिलकर के अव्यय बन जाते हैं। अव्ययीभाव समास में समस्त पद सदैव नपुंसकलिंग एक वचन में ही प्रयोग होता है। अव्यय किसे कहते हैं? किसी भी शब्द, लिंग, वचन, विभक्ति या पुरुष में सदैव अपरिवर्तित रहने वाले शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। ये आप पहले छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अव्यय की जानकारी आप लोगों को पहले मिल चुकी है। अब अव्ययीभाव समास के कुछ उदाहरण हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है उपअव्यय। उपअव्यय का प्रयोग समीप के अर्थ में किया जाता है और इसके प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उपगंगम, इसका अगर हम समास विग्रह करते हैं तो बनता है गंगाया समीपम, अर्थात गंगा के समीप। यहाँ पर गंगा के समीप अर्थात उप का अर्थ समीप है और इसके पूर्व पद की अर्थ की प्रधानता है।
उपनदी, नद्या समीपम अर्थात नदी के समीप। उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के समीप। उपयमुनम, यमुनाया समीपम अर्थात यमुना के समीप। अब आता है अनुअव्यय। इसका प्रयोग पश्चात या योग्य अर्थ में किया जाता है। अनुअव्यय के भी प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होता है, जैसे कि अनुरथम, रथस्य पश्चात अर्थात रथ के पीछे। अनुग्रहम, ग्रहस्य पश्चात अर्थात घर के पीछे। अनुविष्णु, विष्णु पश्चात अर्थात विष्णु के पीछे। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम अर्थात रूप के योग्य। जैसा कि हम जानते हैं कि संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और संबंध कारक का चिन्ह है का के की। अब इसके बाद आता है प्रतिअव्यय। प्रतिअव्यय का प्रयोग विप्सा के अर्थ में होता है। विप्सा का अर्थ है दोहराना या आवृत्ति। इसके उत्तर पद को 2 बार प्रयोग किया जाता है और प्रथम पद में द्वितीया या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे कि प्रत्येकम, एकम एकम अर्थात एक एक। प्रतिमासम, मासम मासम या मासे मासे भी हो सकता है। प्रतिअर्थम, अर्थम अर्थम अर्थात अर्थ अर्थ। प्रतिक्षणम, क्षणम क्षणम या क्षणे क्षणे, यहाँ पर दोनों ही सही है। इसका अर्थ होगा क्षण क्षण अर्थात हर पल। इसके बाद आता है अगला अव्यय निरअव्यय। निरअव्यय का प्रयोग अभाव के अर्थ में किया जाता है। इसके प्रथम पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे कि निर्जनम, जनानाम अभाव अर्थात लोगों का अभाव। निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभाव अर्थात मक्खियों का अभाव। निर्मशकम, मशकानाम अभाव मच्छरों का अभाव। निशंकम, शंकाया अभाव अर्थात शंका का अभाव। अगला है यथा। यथा अव्यय अनतिक्रम्य अर्थात के अनुसार के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे कि यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य। इसका अर्थ हुआ शक्ति के अनुसार। यथामति, मतिम अनतिक्रम्य अर्थात मति के अनुसार। यथा विधि, विधिम अनतिक्रम्य अर्थात विधि के अनुसार। यथेच्छम, इच्छाम अनतिक्रम्य अर्थात इच्छा के अनुसार। अगला है सअव्यय। सअव्यय का प्रयोग सहित के अर्थ में किया जाता है। इसके प्रथम पद में तृतीय विभक्ति होती है, जैसे कि सचित्रम, चित्रेण सहितम चित्र के साथ में। सहृदयम, हृदयेन सहितम हृदय के साथ में। सशस्त्रम, शस्त्रेण सहितम अर्थात शस्त्र के साथ। सधर्मम, धर्मेण सहितम धर्म के साथ। तो ये हुआ हमारा अव्ययीभाव समास। अब हम अगला समास पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। अब आता है हमारा तत्पुरुष समास। प्रायेण उत्तर पद अर्थस्य प्रधानता भवति अर्थात
तत्पुरुष समास में क्या होता है, इस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती है, लेकिन कहीं कहीं पर दोनों पदों में समान विभक्ति भी हो सकती है। पूर्व तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके और समस्त पद बनाया जाता है। इसमें द्वितीय से सप्तमी विभक्ति का लोप करके और समस्त पद बनाया जाता है। जिस विभक्ति का लोप होता है उसी विभक्ति के नाम से वह तत्पुरुष समास जाना जाता है। तो सबसे पहले आती है द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास में द्वितीय विभक्ति का लोप होता है और प्रथम पद को उत्तर पद के साथ मिलाकर के समस्त पद बनाया जाता है। जैसे कि शरणम आगत, शरणम में द्वितीय विभक्ति है, उसको द्वितीय विभक्ति का लोप करके उत्तर पद आगत के साथ मिलाएंगे तो इसका समस्त पद बन जाएगा शरणागत। इसी प्रकार से हमारा दूसरा है शरणम प्राप्त। शरणम में द्वितीय विभक्ति है और उसका लोप करके हमारा समस्त पद बनना शरण प्राप्त। फिर है सुखम प्राप्त, सुख प्राप्त। कृष्णम श्रित, कृष्णम में द्वितीय विभक्ति का लोप करेंगे और उसको श्रित के साथ मिला देंगे तो बनेगा कृष्ण श्रित। ऐसे ही ग्रामम गत, ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है, अकारांत पुल्लिंग है तो राम की तरह इसके रूप चलते हैं, तो ग्रामम की द्वितीय विभक्ति का लोप कर देंगे और उत्तर पद गत के साथ मिला करके ग्रामगत बन जाएगा। ये हुआ हमारा द्वितीय तत्पुरुष समास। अगला लेते हैं तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें पूर्व पद में तृतीय विभक्ति होती है, तो उस तृतीय विभक्ति का लोप हो जाता है और उस पूर्व पद को उत्तर पद के साथ मिला करके लिख देते हैं और वो समस्त पद बन जाता है। जैसे कि हरिणा त्राता, अब हरिणा में तृतीय विभक्ति है तो उसका लोप हो जाएगा और बनेगा हरित्रात। ऐसे ही पित्रा युक्त, पित्रा की तृतीय विभक्ति का लोप करके युक्त के साथ मिला करके पितृयुक्त समस्त पद बनेगा। सर्पेण दृष्ट, सर्पेण में तृतीय विभक्ति है, रामेण राम की तरह रूप चल रहे हैं और सर्पेण दृष्ट तो इसका बन जाएगा सर्प दृष्ट। दनेन हीन, अर्थात इसका दनेन की तृतीय विभक्ति का लोप कर देंगे और इसको हीन के साथ मिला देंगे तो इसका समस्त पद बनेगा धनहीन। फिर अगला आता है चतुर्थी विभक्ति का लोप होगा और चतुर्थी तत्पुरुष समास बनेगा। जैसे कि भूतेभ्य बलि, इसका हो जाएगा भूत बलि। दानाय पात्रम, दानाय में चतुर्थी विभक्ति है और जब इस चतुर्थी विभक्ति का लोप करेंगे तो इसका बन जाएगा दान पात्र, अर्थात दानाय पात्रम का अर्थ होगा दान के लिए पात्र। यूपाय दारू, यूपाय में चतुर्थी विभक्ति है और इसका बनेगा यूप दारू, अर्थात यज्ञ के लिए लकड़ी, हवन के लिए लकड़ी। ऐसे ही स्नानाय इदम, तो इसका बनेगा स्नानार्थम। फिर आता है पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष में पंचमी विभक्ति का लोप हो जाएगा और वो बन जाएगा पंचमी तत्पुरुष। पंचमी विभक्ति में पंचमी विभक्ति का चिन्ह है से, इसका प्रयोग अलग होने के लिए किया जाता है। तो इसमें दे रखा है कि जैसे चोरात भयम, तो चोरात भयम इसका पंचमी विभक्ति का लोप होगा और इसका बन जाएगा चोर भयम। इसका चिन्ह है से, इसका प्रयोग संप्रदान कारक का प्रयोग होता है पंचमी विभक्ति में और इसका प्रयोग अलग होने के लिए किया, अलग होने के अर्थ में किया जाता है। तो चोर से भय, इसका समस्त पद बन गया। रोगात मुक्त, रोगात में पंचमी विभक्ति है और इसका बनेगा रोग मुक्त, अर्थात रोग से मुक्त। अश्वात पतित, अश्वात में पंचमी विभक्ति है
और उसकी पंचमी विभक्ति का लोप करके इसको उत्तर पद के साथ पतित के साथ मिला देंगे और इसका समस्त पद बन जाएगा अशुपतित, अर्थात घोड़े से गिरा हुआ। वैसे ही स्वर्गात पतित, स्वर्गात की पंचमी विभक्ति का लोप करके पतित के साथ मिला देंगे और उसका समस्त पद बन जाएगा स्वर्ग पतित। सिंहात भीत, इसका समस्त पद बनेगा सिंह भीत, अर्थात शेर से डरा हुआ। अब आता है हमारा षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें षष्ठी विभक्ति का पूर्व पद की षष्ठी विभक्ति का लोप हो जाता है और वो षष्ठी तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। जैसे कि राज्ञ पुरुष, इसका समस्त पद बनेगा राजपुरुष। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है काके की, संबंध कारक होता है और इसका चिन्ह काके की होता है। देवानाम पति, देवानाम में षष्ठी विभक्ति है और उसका षष्ठी विभक्ति का लोप करके पति से मिला देंगे तो इसका बनेगा देवपति, अर्थात देवताओं का स्वामी। नराणाम पति, तो नराणाम में भी सेम वैसे ही हो जाएगा, इसका बनेगा नरपति। देवस्य पूजा, देवों की पूजा, तो देवस्य में षष्ठी विभक्ति है और उसका लोप करके समस्त पद बनाएंगे देव पूजा। सुखस्य भोग, सुखस्य में षष्ठी विभक्ति है और उसको षष्ठी विभक्ति का लोप करके पूर्व पद और उत्तर पद को मिला करके समस्त पद बनाएंगे सुख भोग, अर्थात सुख का भोग। ये हो गए हमारे षष्ठी तत्पुरुष। अब इसके बाद में आता है सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी तत्पुरुष में क्या होता है, सप्तमी विभक्ति का लोप करके और सप्तमी तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। अक्षेषु शोंड, अक्षेषु में सप्तमी विभक्ति है और इसका बनेगा अक्षशोंड। युद्धे निपुण, युद्धे, युद्ध भी राम शब्द की तरह अकालांत पुल्लिंग है तो इसका बनेगा युद्धे निपुण का युद्ध निपुण बन जाएगा। ऐसे ही कार्य कुशल, कार्य कुशल मतलब कार्य में कुशल, कार्य में चतुर। शास्त्रे प्रवीण, शास्त्र में सप्तमी विभक्ति है तो सप्तमी विभक्ति का लोप करके और शास्त्र को उत्तर पद के साथ जोड़ देंगे तो समस्त पद बनेगा शास्त्र प्रवीण, अर्थात शास्त्र में प्रवीण कुशल। जले मग्न, जले में सप्तमी विभक्ति है, रामे की तरह है और जले में सप्तमी विभक्ति का लोप करके मग्न के साथ मिला देंगे तो इसका बन जाएगा जलमग्न। ऐसे ही सभायाम पंडित, सभायाम के सप्तमी विभक्ति का लोप करके और हम इसको समस्त पद बनाएंगे तो सभा पंडित शब्द प्राप्त होगा। इस प्रकार से यह हमारा तत्पुरुष समास समाप्त होता है। अब अगला हम आगे पढ़ेंगे।